हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। कल यानी 30 सितंबर को एसएससी की ओर से एक नोटिस रिलीज़ किया गया है। ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है? तो एक पोस्ट होती है साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट। ये किसके अंडर में आती है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में ये पोस्ट आती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस रिलीज़ किया गया है। इस नोटिस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये फॉर्म कब से शुरू होगा? तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कल से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। उसके बाद इसका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 18 अक्टूबर तक आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जो चालान के माध्यम से अपनी फ़ीस पेमेंट करना चाहता है तो वो 20 अक्टूबर तक इसकी फ़ीस सबमिट कर सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई करेक्शन करना है, किसी एरर हो गई है आपके फॉर्म में, तो उसको आप 25 अक्टूबर तक अपना फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन उसको आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी। कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बीच में ही बता दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम है वो कब कराया जाएगा। तो दिसंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। डेट कोई फिक्स नहीं है। जैसे ही इसकी डेट फिक्स की जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगा। अब इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें इन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर रखा 1.5 पैरा में, द फाइनल रिजल्ट विल बी प्रोसेड एंड डिक्लेयर बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट पर इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा पैनल बनाया जाएगा जिसमें 50% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। मीन्स ये है, बोलने का मतलब यह है कि 50% कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट आएगी। जितनी वैकेंसी है उसमें से 50% एक्स्ट्रा को ये लोग रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे, ताकि अगर कोई कैंडिडेट बीच में जॉब छोड़ता है तो उसको ये लोग बुला सकें। आई थिंक आप लोगों का ये जो डाउट था वेटिंग लिस्ट का, इस बार एसएससी ने क्लियर कर दिया है। उसके बाद से इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। तो 990 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट एसएससी की ओर से रिलीज़ की गई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। इन लोगों ने नोट एक्सीडेड 30 ईयर से ज़्यादा आप लोगों की एज नहीं होनी चाहिए 18 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आप लोगों की जो एज है अप टू 30 होनी चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नोट 1992 से पहले कोई भी कैंडिडेट बोर्न नहीं होना चाहिए, ये भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। बाकी कुछ कैटेगरी में ये लोग एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें इसका जो रहेगा ये क्रूशल डेट क्या रहेगी। जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है किस डेट तक चेक की जाएगी, तो वो डेट रहेगी 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर 2022 तक आप लोगों के पास जितनी भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री वगैरह, वो आप लोगों के पास हो जानी चाहिए। सारे सर्टिफिकेट 18 अक्टूबर से पहले के ही होने चाहिए, तभी ये लोग उसको वैलिड मानेंगे, नहीं तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है। अब ये पॉइंट मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 18 अक्टूबर तक आपके पास क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैचलर डिग्री इन साइंस यानी बीएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। बीएससी होनी चाहिए और फिजिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बीएससी किस और ट्रेड में मेंशन कर रखी है, या फिर कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के पास बीएससी हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। बीएससी होनी चाहिए और फिजिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या बीटेक वाले अलाउ हैं या नहीं है। मैं आप लोगों को बीटेक की जो इसकी एक एक्स्ट्रा इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो पॉलिटेक्निक होती है डिप्लोमा जिसको बोलते हैं, वो आप लोगों को किस ट्रेड में किया होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो एक पॉइंट मुझे आप लोगों को दिखाना, इक्विवेलेंट डिप्लोमा के इक्विवेलेंट बीटेक होती है। अगर आप लोगों ने बीटेक किस ट्रेड से करी है? ईटी से, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से की है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किसी और ट्रेड से की है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लो अगर आपने ईसी से की है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की है, तब भी आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे बीटेक वाले। उसके बाद अगर आपने सीएस से की है बीटेक, तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। आई थिंक आप लोगों का जो डाउट था कि बीटेक अलाउड होगा नहीं होगा, क्लियर कर दिया मैंने। सिर्फ एक ट्रेड इन लोगों ने अलाउ कर रखी है, ईटी वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद इन लोगों ने परसेंटेज क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है। द क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा रेफर टू अबव सोल्ड भी आप लोगों के 60% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए, जित जो भी आप लोगों की डिप्लोमा या डिग्री है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा रेफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ द 3 ईयर। आप लोगों की जो डिग्री हो या डिप्लोमा हो 3 साल का होना चाहिए। अगर उससे कम का होता है तो ये लोग उसको वैलिड नहीं करेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है, द एप्लीकेशन मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कोर सब्जेक्ट। यानी 12th में भी आप लोगों के पास क्या होने चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए और मैथ होना चाहिए। अगर 12th में आप लोगों के पास कॉमर्स है तब भी आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दिखानी है मैंने आप लोगों को बता दिया। 18 अक्टूबर इसकी क्रूशल डेट रहेगी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8.2 पैराग्राफ में क्या मेंशन कर रखा है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द। आप लोगों को फ़ोटो के बारे में बताया कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब लेटेस्ट ये फ़ोटो आप लोगों को अपलोड करना है। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर के बारे, सिग्नेचर तो आप जो भी हो वही अपलोड कर देना। उसके बाद हम लोग फ़ीस पेमेंट देख लेते हैं। इसमें फ़ीस 100 रुपये रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की। और जो तुम्हारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट रहते हैं SC ST और वुमेन की कोई भी फीस नहीं लगेगी। और एक्स सर्विसमैन वो 0 फी रहेगी उनकी। सिर्फ अनरिजर्व और OBC कैंडिडेटों को 100 रुपीज़ फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, अगर आप लोग कोई भी अब जब अपना फॉर्म को करेक्ट करते हो, करेक्ट करने की जो डेट रहेगी 25 अक्टूबर तक, लेकिन आप लोगों को उसमें कितने फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, 500 रुपये आप लोगों को करेक्ट करने की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तभी आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट भी 2 बार कर सकते हैं। इन लोगों ने मेंशन कर रखा है कि आप अपना फॉर्म 2 बार कर सकते हैं और एडिट, अगर आप लोगों की कोई गलती हो जाती है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं इसका जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑल इंडिया में रहेंगे, जहाँ पर भी आप लोग भरेंगे वहीं इसका सेंटर मिल जाएगा आपको। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देख लेते हैं हम, इसकी स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें रहेगा 2 पेपर रहेंगे। जो पेपर 1 रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। पेपर 1 बिल्कुल SSC CGL प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है उसी के टाइप का रहेगा, सेम लेवल रहेगा। क्या क्या, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GK 25-25 मार्क्स की पूछी जाएगी। 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और कितने 2 घंटे में आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो आई थिंक आप लोगों का जो डाउट है एग्जाम पैटर्न वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये 60 मिनट में रहेंगे। आप लोगों को जो पेपर 1 की टाइमिंग रहेगी 60 मिनट रहेगी और 60 मिनट रहेगी आपका जो पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 में क्या क्या रहेगा, जो भी आप लोगों ने ट्रेड से BSc कर रखी है तो फिजिक्स रहेगी, कंप्यूटर साइंस रहेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगी या ET रहेगी। जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है या जो आपने डिग्री कर रखी है उस ट्रेड का दूसरा पेपर होगा। और पेपर 1 को दोनों पेपर आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे। दोनों पेपर 1-1 घंटे के होंगे और मार्क्स भी इन लोगों ने बता दिया 200 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स का टेक्निकल पेपर होगा, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पेपर होगा। समय 2 घंटा रहेगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग जो इसका पैटर्न है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए, फिजिक्स वगैरह की चाहिए या रीजनिंग वगैरह के जितने भी कंटेंट है वो मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। उस ग्रुप का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद मैं आप लोगों का सिलेबस बता देता हूँ। इसका सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग का सिलेबस आप लोग जानते हैं, जो भी SSC के कैंडिडेट सेम सिलेबस है। और जो हमारी GK है उसका भी सिलेबस SSC वाला ही है। उसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा जो टेक्निकल वाला, फिजिक्स वाले देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक है, एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए। ये फिजिक्स का सिलेबस है। जिनका जो BSc होगी फिजिक्स ट्रेड से होगी तो ये फिजिक्स का सिलेबस है। आप लोग इसको एक एक करके सारे पॉइंट इसके चेक कर लीजिए। फिजिक्स का सिलेबस इन्होंने सारे ट्रेड का सिलेबस दे रखा है। सिलेबस जितना भी है आप लोग ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी है आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सिलेबस वगैरह के बारे में मेंशन कर रखा है। ये तो कुछ खास आप लोगों को बताना नहीं है इसमें से, बस यही शायद हाँ बस ये सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग देख लेना। जो भी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो इसी फॉर्मेट में बनवाना। ये फॉर्मेट भी SSC ने दे रखे हैं। सारे फॉर्मेट में जिस भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना है तो वो सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जो SSC का फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को फ़ोटो के रिगार्डिंग एक डाउट हो रहता है कैंडिडेट का, जो फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो वो डाउट भी मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। हम लोग फ़ोटो देख लेते हैं, जो फ़ोटो कौन सा एक्सेप्ट रहेगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखा है। फ़ोटो बिल्कुल सिंपल रहेगा, कोई भी डेट प्रिंट नहीं होनी चाहिए उस पर, और सिर्फ 3 महीने से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। यानी लेटेस्ट फ़ोटो आप लोगों को ऐड करना है और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर आप ब्लड फ़ोटो एक्स्ट्रा इस तरह का करोगे तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या अगर टोपी वगैरह कैप वगैरह लगा के
अगर ब्लड रहा जैसे कि ये इन्वर्टेड है, ऐसे ये सब इन लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। ये फ़ोटो आप लोगों का एक्सेप्ट नहीं रहेगा। उल्टा सीधा आप लोगों ने लगा दिया, गूगल्स वगैरह के टाइप का फ़ोटो लगा दिया, या जो आपका साइज़ है उससे छोटा लगा दिया, तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारे रिजेक्ट कर देंगे। फिर से दिखा देता हूँ, फ़ोटो बिल्कुल सिंपल लगेगा, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, कोई भी डेट उस पर प्रिंट नहीं होनी चाहिए। आई थिंक फ़ोटो के रिगार्डिंग भी आप लोगों का डाउट हो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एसएससी की ओर से आईएमडी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।